का बहुत आभारी हूँ कि आपने समय निकाला और आज फिर से हम कोई राजनीतिक मुद्दों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। ये फिर से विकास से जुड़ी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हमारे ऊना जिला का विकास और विशेष तौर पे जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी ने लगातार हमें 5 दफ़ा हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहुंचाया, तो उसके विकास से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आजकल हम कर रहे हैं। और बीते रोज हमने आपको बताया था कि बीत क्षेत्र सिंचाई योजना, जो कि 75 करोड़ रुपए की लागत से हम बढ़ाने जा रहे हैं, और आज जो है मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी का जहाँ से स्टार्ट होता है और जिसको कॉमनली हम या तो कुछ लोग उसको झलेड़ा ब्रिज कहते हैं या कुछ लोग उसको घालूवाल ब्रिज कहते हैं। ये ब्रिज जो है 1962 में बना था और द देन चीफ मिनिस्टर कैरो साहब ने इसको बनाया था और लंबे अरसे तक इस यहाँ से यातायात चला है। लेकिन अब हम इस ब्रिज को रिप्लेस करना चाहते थे, क्योंकि ये फेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का, शुरुआत है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि इस ब्रिज को के लिए हमने 37 करोड़ रुपया मंजूर करवा लिया है भारत सरकार से, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ हम लगातार एक साल से डायलॉग कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे, और अंततः ये हमारा 4 लेन ब्रिज अभी 2 वे था, अब कुला नेयात और जिस पे 37 करोड़ रुपया लागत आएगी। कल रात को हमें हमारा ये ब्रिज भी मंजूर हो गया। तो ये इलाके के लिए डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ एक और काम है जिसकी कि ज़रूरत थी, और क्योंकि पीछे कई दफ़ा इस ब्रिज को बंद करना पड़ा, कि कई दफ़ा इसके पाए हिल गए, कई दफ़ा इसकी रिपेयर के लिए पैसा हमने मंगवाया। लेकिन अब हम ये चाहते थे कि ये ब्रिज जो है एक खूबसूरत ब्रिज के तौर पे यहाँ पे आए, जब कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है ये फेस है, तो ये इसकी सैंक्शन जो है 36 करोड़ 93 लाख 48,947 रुपए की ये सैंक्शन हमें प्राप्त हो गई है। और ये जो ब्रिजेस की कड़ी है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, आपको मालूम है कि पिछले दिनों हमने पंडोगा से त्यूड़ी ब्रिज जो है सैंक्शन किया था, और उसकी सैंक्शन हासिल की थी 52 करोड़ रुपए की लागत से। वो ब्रिज अब प्रोग्रेस में है, इसमें वो ब्रिज बन रहा है और इसी साल के अंदर वो बन के तैयार हो जाएगा, और उससे जो है हमारी जो पब्लिक है वो बाबा रुद्रानंद धाम को जाना हो या जो है रेलवे स्टेशन को जाना हो, तो वो उसके लिए एक जो है ओपन हो जाएगा वो रास्ता। तो उससे पहले हमने एक बहुत बड़ा पुल जो है हरोली से रामपुर ब्रिज जो है बना के तैयार किया था। तो वो भी अभी तक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लोगों के काम आ रहा है, और हरोली से ऊना आने के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय लगता था। तो फिर उसके बाद अब लोगों का ये कहना था कि जब आप
ये ब्रिजेस का काम कर रहे हैं, तो आप इस ब्रिज को रिप्लेस करो किसी भी ढंग से। और क्योंकि तंग हो रहा था, ट्रैफिक चल रही थी, एक्सीडेंट का बायस बन रहा था, तो हमने जो है एक निर्णायक प्रयास किया। जैसे मैंने आपको पहले कहा, हरोली निर्णायक विकास के दौर में प्रवेश कर रही है। और हरोली क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी है, कुछ लोगों को इस बात पे परेशानी होती है। कुछ लोग मैं देखता हूं कि वो कहते हैं कि हरोली का काम क्यों हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि फेसबुक पे भी या अपने खबरों में भी कुछ लोग इस ढंग से बात रखते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूंसी हमें बनाती है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी हमें जिताती है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी हमें शिमला भेजती है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की वजह से हमने ये सब प्रेजेंट रुतबा भी हासिल किया है, जिसकी वजह से हम लीडर ऑफ अपोजिशन बने या हम मिनिस्टर बने या डीसीएम बने, ये उस कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास करना हमारा नैतिक जिम्मेवारी है। तो मुझे लगता है कि उस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने काम की बात तो कर सकता है, लेकिन इस बात पे कि ये हरोली में क्यों हो रहा है, तो ये ऐतराज मैं समझता हूं कि किसी भी ढंग से जायज नहीं है। दूसरा ये है कि हम जब विकास का काम करते हैं तो हम किसी का जो है जवाब देने के जरूरत नहीं समझते। और क्योंकि राजनीतिक सेटअप में सबको मालूम होता है कौन सा काम किसने कब किया। ये जनता जो है वो सब समझती है, इलाके की जनता, पंचायतों के लोग, गांव के लोग सब समझते हैं कि कौन सा काम किसके समय में हुआ। जैसे आज हम कह रहे हैं कैरों जी ने 62 में बनाया, तो आज तक कैरों जी का नाम लिया जा रहा है ना। अगर दुल्हड़ का स्कूल कैरों जी ने दिया था तो आज तक उनका नाम लिया जा रहा है कि वो देखे गए हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि किसी के चिल्लाने से, किसी के गिर्राने से जो है कोई फैक्ट्स बदल जाते हैं, या कोई ये सिर्फ झेंप मटाने के लिए है। कुछ लोगों को पीड़ा होती है, जैसे जैसे हरोली का विकास आगे बढ़ता है, कुछ लोगों की पीड़ा जो है सामने आती है, जागृत होती है। अभी भी आएगा, पुल के बाद भी जागृत होगी वो ऐसी पीड़ा। और फिर आप कहेंगे पलटवार हुआ, फला हुआ है, तो वो विकास में पलटवार नहीं होता। विकास जो है इलाके के लोग जानते हैं। और अगर ये तो सबको मालूम है, जब मैं अगर इसकी बात करूं कि हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी विकास में एक पिछड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और वहां पे जो है पानी की दिक्कत सब लोग जानते हैं। ऐसी ऐसी कहानियां वहां लोग सुना रहे। कल भी मैं किसी जगह गया था, उन्होंने मुझे सब सुनाया कि वो कैसे जाते थे वहां पे, और सड़कें कैसी हुआ करती थी, कैसे पत्थरों के बीचों बीच चल के वो अपना रास्ता बनाते थे। वो लोग अपनी बात बताते हैं कि आज से कुछ साल पहले की दास्तां क्या थी। तो इसलिए हमें मैंडेट मिला, हम लगातार जो है, अगर इलाके के लोगों ने हमें मैंडेट दिया तो ये हमारा जिम्मा है कि हम इलाके को डेवलप करें। और हम इस बात से बेपरवाह है कि कौन क्या सोचता है। ना हम किसी का जवाब देना चाहते हैं, ना किसी के साथ जो है इसमें जिर्रा में पड़ना चाहते हैं। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो हम ऊना की जो हमारी प्रेस है, जो कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रेस है, जिसने हमेशा विकास को प्रोत्साहन किया है, जिसने इलाके के विकास के प्रति जो है हमेशा अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव रखा है। तो इसलिए हम आपके सामने बात रखते हैं। और इसी कड़ी में ये जो ब्रिज सैंक्शन हुआ है, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बहुमूल्य है। और अभी बहुत कुछ आने को है, पीड़ाएं बढ़ती जाएंगी कुछ लोगों की है। तो हम फेडरल सेटअप में रहते हैं, हम पाकिस्तानी तो है नहीं। हम उस सेटअप में रहते हैं जहां केंद्र और प्रदेश के रिश्ते हैं, और केंद्र का अपना स्थान है, राज्यों के अपने हकूक है। राज्य के अपने हक हासिल करने के लिए हम जद्दोजहद करते हैं, और राज्य को उसका हिस्सा मिले। और केंद्र के
धन में हिमाचल का हिस्सा है वो कैसे हासिल करना है, और उसमें हरोली की कैसे जगह बढ़नी है, ऊना की कैसे जगह बढ़नी है, वो तो हम संघर्ष करते हैं। अब अगर 31 मार्च को ब्रिज सैंक्शन हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि 31 मार्च 2025 की रात्रि को अगर ब्रिज सैंक्शन हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि हमारी कितनी मॉनिटरिंग होगी, कितना हमारे ऑफिसर्स लगातार जो है इसके लिए काम कर रहे थे। हमारे यहाँ पे नेशनल हाईवे के हमारे जो अफसर हैं या हमारे पीडब्ल्यूडी के अफसर हैं, वो सब लोग जो है इसके लिए काम कर रहे थे। और इसीलिए एक कड़ी में आप देखते हैं कि हरोली रामपुर ब्रिज आ गया, और बीच में आपके झलेड़ा गालुवाड़ ब्रिज आ गया, और उससे आगे आप देखें पंडोगा त्योड़ी ब्रिज आ गया है। और तो ये एक विकास का फिर से मैं कहना चाहूँगा कि विकास की ये प्रकाष्ठा है कि जिस कड़ी में हमने आगे आगे बढ़ना था उसमें हम सफलता हासिल कर रहे हैं। और बहुत जल्दी हम इस जलेड़ा ब्रिज को रिप्लेस करके यहाँ पे एक नया ब्रिज आपके सामने पेश करेंगे। और आपके सामने पहले हमने छोटे ब्रिजेस की भी जहाँ तक बात है, चंदपुर का ब्रिज बनके तैयार हो गया, लल्लीडी का ब्रिज बनने जा रहा है, और हरोली का ब्रिज बन रहा है, वो और 1 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगा कॉलेज के पास जो था। और उसके बाद ऊपर गोंदपुर का ब्रिज जो है वो भी हमारा सैंक्शन हो गया है। 12 करोड़ की जो सड़क बैली से बाथू सैंक्शन हुई है, उसमें गोंदपुर ब्रिज उसका पार्ट है। और इसके बाद हमारे 3 और ब्रिजेस हैं जिसकी की सैंक्शन अवेटेड है, और वो भी बहुत जल्दी हम उसकी भी मंजूरियां हासिल करेंगे, और सड़कों के दूसरे काम चल रहे हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हम विकास के पक्षधर लोग हैं। हम ऊना जिला, जैसे मैंने कहा कि फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट है इस समय, ऊना का फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट है। और ये इसके यहाँ पे जो मिसिंग लिंक्स हैं सड़कों के, ब्रिजेस के, वो हम बढ़ाने की तैयार कर रहे हैं। जो पानी की जहाँ जरूरत है वहाँ हम पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। और ख़ास तौर पे हरोली जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका वहाँ पे जो है भविष्य की हरोली तैयार हो सके, और आने वाले बच्चों के लिए तैयार हो सके जिनके पेरेंट्स ने कष्ट देखे हैं। और आप देखते हैं कि एक ऐसा दौर था जबकि वहाँ की महिलाएं अंगूठा लगाती थी। आज वहाँ पे जो है माताओं के बच्चे सारे जो है ग्रेजुएट होके, पोस्ट ग्रेजुएट होके, वकील बन के, नर्सेज बन के, जजेस बन के निकल रहे हैं। तो ये दौर बदला है। और एक उसी ढंग से ये तब हुआ है जब हमने एजुकेशन का सिस्टम दिया, जब हमने हेल्थ का सिस्टम दिया। तो उस कड़ी में हम आज जो है इस ब्रिज के बारे में आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं। और आपसे हमारा यही आग्रह रहेगा कि विकास में साथ दें। बाकी तो जो लोग कहते हैं कि ये केंद्र ने दिया, केंद्र से मैं फिर कहना चाहता हूँ, केंद्र से पैसा लाने के लिए दम चाहिए, कुव्वत चाहिए, साहस चाहिए, और तब जो है ये पैसा जो है और संबंध चाहिए। और मैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का आभारी हूँ जिन्होंने हमारे आग्रह को मंजूर किया। मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन का आभारी हूँ जिन्होंने जो है रिकॉर्ड टाइम में हमें ये सैंक्शन दी है। तो ये हम प्रयास कर रहे हैं विकास के लिए। और जो नेक्स्ट कड़ी में जो हमारे विकास के काम आते जाएंगे हम आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। जैसा मैंने आपको कहा है, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होने वाला है। तो जिन लोगों को पीड़ा हो रही है
बेहतर रहेगा कि वो एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्टेंट रखें, क्योंकि यहाँ ऐसा होता रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू। 100% फंडिंग या 90? 100% फंडिंग। डॉक्टर कच्ची है। लाइफ की बेस पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने समय निकाला, और आज फिर से हम कोई राजनीतिक मुद्दों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। ये फिर से विकास से जुड़ी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और हमारे ऊना जिला का विकास, और विशेष तौर पे जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी ने लगातार हमें 5 दफ़ा हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहुंचाया, तो उसके विकास से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आजकल हम कर रहे हैं। और बीते रोज हमने आपको बताया था कि बीत क्षेत्र सिंचाई योजना, जो कि 75 करोड़ रुपए की लागत से हम बनाने जा रहे हैं, और आज जो है मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी का जहाँ से स्टार्ट होता है, और जिसको कॉमनली हम या तो कुछ लोग उसको झलेड़ा ब्रिज कहते हैं, या कुछ लोग उसको घालूवाल ब्रिज कहते हैं। ये ब्रिज जो है 1962 में बना था, और देन चीफ मिनिस्टर कैरो साहब ने इसको बनाया था, और लंबे अरसे तक इस यहाँ से यातायात चला है। लेकिन अब हम इस ब्रिज को रिप्लेस करना चाहते थे, क्योंकि ये फेस है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का, शुरुआत है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि इस ब्रिज के लिए हमने 37 करोड़ रुपया मंजूर करवा लिया है भारत सरकार से, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ हम लगातार 1 साल से डायलॉग कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे, और अंततः ये हमारा 4 लेन ब्रिज अभी 2 वे था, अब कुला नेयार, और जिस पे 37 करोड़ रुपया लागत आएगी। कल रात को हमें हमारा ये ब्रिज भी मंजूर हो गया। तो ये इलाके के लिए डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ एक और काम है, जिसकी की ज़रूरत थी, और क्योंकि पीछे कई दफ़ा इस ब्रिज को बंद करना पड़ा, कि कई दफ़ा इसके पाए हिल गए, कई दफ़ा इसकी रिपेयर के लिए पैसा हमने मंगवाया। लेकिन अब हम ये चाहते थे कि ये ब्रिज जो है एक खूबसूरत ब्रिज के तौर पे यहाँ पे आए, जब कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है ये फेस है, तो ये इसकी सैंक्शन जो है 36 करोड़ 93 लाख 48,947 रुपए की ये सैंक्शन हमें प्राप्त हो गई है। और ये जो ब्रिजेस की कड़ी है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, आपको मालूम है कि पिछले दिनों हमने पंडोगा से त्यूड़ी ब्रिज जो है सैंक्शन किया था, और उसकी सैंक्शन हासिल की थी 52 करोड़ रुपए की लागत से। वो ब्रिज अब प्रोग्रेस में है, इसमें वो ब्रिज बन रहा है, और इसी साल के अंदर वो बन के तैयार हो जाएगा, और उससे जो है हमारी जो पब्लिक है वो बाबा रुद्रानंद धाम को जाना हो, या जो है रेलवे स्टेशन को जाना हो, तो वो उसके लिए एक जो है ओपन हो जाएगा वो रास्ता।
तो उससे पहले हमने एक बहुत बड़ा पुल जो है हरोली से रामपुर ब्रिज जो है बना के तैयार किया था। तो वो भी अभी तक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लोगों के काम आ रहा है, और हरोली से ऊना आने के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय लगता था। तो फिर उसके बाद अब लोगों का ये कहना था कि जब आप ये ब्रिजेस का काम कर रहे हैं तो आप इस ब्रिज को रिप्लेस करो किसी भी ढंग से, और क्योंकि तंग हो रहा था, ट्रैफिक चल रही थी, एक्सीडेंट का बायस बन रहा था। तो हमने जो है एक निर्णायक प्रयास किया। जैसे मैंने आपको पहले कहा, हरोली निर्णायक विकास के दौर में प्रवेश कर रही है, और हरोली क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी है, कुछ लोगों को इस बात पे परेशानी होती है। कुछ लोग मैं देखता हूं कि वो कहते हैं कि हरोली का काम क्यों हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि फेसबुक पे भी या अपने खबरों में भी कुछ लोग इस ढंग से बात रखते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूंसी हमें बनाती है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी हमें जिताती है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी हमें शिमला भेजती है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की वजह से हमने ये सब प्रेजेंट रुतबा भी हासिल किया है, जिसकी वजह से हम लीडर ऑफ अपोजिशन बने या हम मिनिस्टर बने या DCM बने, ये उस कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास करना हमारा नैतिक जिम्मेवारी है। तो मुझे लगता है कि उस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने काम की बात तो कर सकता है, लेकिन इस बात पे कि ये हरोली में क्यों हो रहा है, तो ये ऐतराज मैं समझता हूँ कि किसी भी ढंग से जायज़ नहीं है। दूसरा ये है कि हम जब विकास का काम करते हैं तो हम किसी का जो है जवाब देने के जरूरत नहीं समझते, और क्योंकि राजनीतिक सेटअप में सबको मालूम होता है कौन सा काम किसने कब किया। ये जनता जो है वो सब समझती है, इलाके की जनता, पंचायतों के लोग, गांव के लोग सब समझते हैं कि कौन सा काम किसके समय में हुआ। जैसे आज हम कह रहे हैं कैरों जी ने 62 में बनाया, तो आज तक कैरों जी का नाम लिया जा रहा है ना। अगर दुल्हड़ का स्कूल कैरों जी ने दिया था तो आज तक उनका नाम लिया जा रहा है कि वो देखे गए हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि किसी के चिल्लाने से, किसी के गिर्राने से जो है कोई फैक्ट्स बदल जाते हैं, या कोई ये सिर्फ झेंप मटाने के लिए है। कुछ लोगों को पीड़ा होती है, जैसे जैसे हरोली का विकास आगे बढ़ता है, कुछ लोगों की पीड़ा जो है सामने आती है, जागृत होती है। अभी भी आएगा, पुल के बाद भी जागृत होगी वो ऐसी पीड़ा, और फिर आप कहेंगे पलटवार हुआ, फला हुआ है। तो वो विकास में पलटवार नहीं होता। विकास जो है इलाके के लोग जानते हैं, और अगर ये तो सबको मालूम है। जब मैं अगर इसकी बात करूं कि हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी विकास में एक पिछड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और वहां पे जो है पानी की दिक्कत सब लोग जानते हैं। ऐसी ऐसी कहानियां वहां लोग सुना रहे। कल भी मैं किसी जगह गया था, उन्होंने मुझे सब सुनाया कि वो कैसे जाते थे वहां पे, और सड़कें कैसी हुआ करती थी, कैसे पत्थरों के बीचों बीच चल के वो अपना रास्ता बनाते थे। वो लोग अपनी बात बताते हैं कि आज से कुछ साल पहले की दास्तां क्या थी। तो इसलिए हमें मैंडेट मिला, हम लगातार जो है, अगर इलाके के लोगों ने हमें मैंडेट दिया तो ये हमारा जिम्मा है कि हम इलाके को डेवलप करें। और हम इस बात से बेपरवाह हैं कि कौन क्या सोचता है। ना हम किसी का जवाब देना चाहते हैं, ना किसी के साथ जो है इसमें जिर्रा में पड़ना चाहते हैं। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो हम ऊना की जो हमारी प्रेस है, जो कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रेस है, जिसने हमेशा विकास को प्रोत्साहन किया है, जिसने इलाके के विकास के प्रति जो है हमेशा अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव रखा है। तो इसलिए हम आपके सामने बात रखते हैं। और इसी कड़ी में ये जो ब्रिज सैंक्शन हुआ है, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बहुत बहुमूल्य है, और अभी बहुत कुछ आने को है। पीड़ाएं बढ़ती जाएंगी कुछ लोगों की है। तो तो हम फेडरल सेटअप में रहते हैं,
हम पाकिस्तानी तो है नहीं, हम उस सेटअप में रहते हैं जहां केंद्र और प्रदेश के रिश्ते हैं, और केंद्र का अपना स्थान है, राज्यों के अपने हकूक है, राज्य के अपने हक हासिल करने के लिए हम जद्दोजहद करते हैं, और राज्य को उसका हिस्सा मिले, केंद्र के धन में हिमाचल का हिस्सा है, वो कैसे हासिल करना है, और उसमें हरोली की कैसे जगह बढ़नी है, ऊना की कैसे जगह बढ़नी है, वो तो हम संघर्ष करते हैं। अब अगर 31 मार्च को ब्रिज सैंक्शन हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि 31 मार्च 2025 की रात्रि को अगर ब्रिज सैंक्शन हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि हमारी कितनी मॉनिटरिंग होगी, कितना हमारे ऑफिसर्स लगातार जो है इसके लिए काम कर रहे थे। हमारे यहाँ पे नेशनल हाईवे के हमारे जो अफसर हैं या हमारे पीडब्ल्यूडी के अफसर हैं, वो सब लोग जो हैं इसके लिए काम कर रहे थे, और इसीलिए एक कड़ी में आप देखते हैं कि हरोली रामपुर ब्रिज आ गया, और बीच में आपके झलेड़ा गालूवाड़ ब्रिज आ गया, और उससे आगे आप देखें पंडोगा त्योड़ी ब्रिज आ गया है। और तो ये एक विकास का फिर से मैं कहना चाहूँगा कि विकास की ये प्रकाष्ठा है कि जिस कड़ी में हमने आगे बढ़ना था उसमें हम सफलता हासिल कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम इस जलेड़ा ब्रिज को रिप्लेस करके यहाँ पे एक नया ब्रिज आपके सामने पेश करेंगे। और आपके सामने पहले हमने छोटे ब्रिजेस की भी जहाँ तक बात है, चंदपुर का ब्रिज बन के तैयार हो गया, लल्लीडी का ब्रिज बनने जा रहा है, और हरोली का ब्रिज बन रहा है, वो और 1 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगा कॉलेज के पास जो था। और उसके बाद ऊपर गोंदपुर का ब्रिज जो है वो भी हमारा सैंक्शन हो गया है, 12 करोड़ की जो सड़क बैली से बातू सैंक्शन हुई है, उसमें गोंदपुर ब्रिज उसका पार्ट है। और इसके बाद हमारे 3 और ब्रिजेस हैं जिसकी की सैंक्शन अवेटेड है, और वो भी बहुत जल्दी हम उसकी भी मंजूरियां हासिल करेंगे, और सड़कों के दूसरे काम चल रहे हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हम विकास के पक्षधर लोग हैं। हम ऊना जिला, जैसे मैंने कहा कि फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट है इस समय, ऊना का फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट है, और ये इसके यहाँ पे जो मिसिंग लिंक्स हैं सड़कों के, ब्रिजेस के, वो हम बढ़ाने की तैयार कर रहे हैं। जो पानी की जहाँ जरूरत है वहाँ हम पानी उपलब्ध करवा रहे हैं, और ख़ास तौर पे हरोली जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका वहाँ पे जो है भविष्य की हरोली तैयार हो सके, और आने वाले बच्चों के लिए तैयार हो सके जिनके पेरेंट्स ने कष्ट देखे हैं। और आप देखते हैं कि एक ऐसा दौर था जबकि वहाँ की महिलाएं अंगूठा लगाती थी, आज वहाँ पे जो है